18 फरवरी मंगलवार हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। गंड राजयोग से व्यापार हो या पर्सनल लाइफ में नई संपत्ति में निवेश करना अशुभ है। लेकिन चंद्रमा राहु का षडाष्टक दोष, दुश्मनों को हल्के में मत लीजिएगा, वो कभी भी आपकी जिंदगी में सेंधमारी कर सकते हैं। वहीं चंद्रमा और बुध का नवम पंचम राजयोग, आज परिवार हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। अगर परिवार में कोई तनाव चल रहा है, विवाद है, तो उससे बचने का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे आईएएस कैसे बनते हैं उस राज्यों के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 18 फरवरी मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक छोटी सी बात से करना चाहूंगा। एक दिन दो दोस्त काफी समय के बाद मिले, खूब सारी बातें हुई। पहले मित्र ने ऐसे पूछ लिया कि माँ कैसी है, और कुछ पल चुप रहने के बाद वो मित्र बोला कि अभी वो वृद्धाश्रम में है 2 साल से, और उनका जन्मदिन है, मैं अभी मिलकर ही आया हूँ। फिर उससे पहले वाले मित्र ने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है और क्या वो तुम्हारे साथ रहती है? तब उसने कहा कि नहीं, मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को अपने साथ रख सकूं, मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। फर्क देखिए प्रिय साथियों, माँ बाप ने बचपन में चलना सिखाया, सब कुछ हमें सिखाया। जब उन्हें बुढ़ापे में जरूरत है तो हमें कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे और हमारी जिंदगी भी कहीं तबाह हो जाए। इसलिए सेवा नहीं करनी चाहिए कि हमें कहीं बुराई न मिल जाए। सेवा सच्चे दिल से करी, जैसे उन्होंने आपकी बचपन में की थी। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 22 फरवरी को मुंबई हूं, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 27 फरवरी कसौल हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च चेन्नई और बेंगलुरु, 22 और 23 मार्च को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। एक और बात, आगामी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। इसके लिए आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और गोत्र हमें विशेष पूजन के लिए भेजिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन षष्ठी तिथि रहेगी और आज सुबह 7:36 तक चित्रा नक्षत्र और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग के साथ तो मिल ही रहा है, गंड नया राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को आज रूटीन काम के साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। व्यापारी लोगों के अथक प्रयास और सूझबूझ से वो दिन को बेहतर बना पाएंगे, एंथुजियास्टिक बना पाएंगे। बिजनेस पर्सन को काम से संबंधित आज यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यात्रा के दौरान अजनबी लोगों से मेल जोल बढ़ाने से बचिए। पॉलिटिशियन के दिन की शुरुआत अच्छी है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी समस्या आ सकती है। परिवार में पिता, बड़े भाई, पिता तुल्य से तालमेल बिठाइए। उनकी बातें भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन आपके काम की हो सकती है। ऑफिस में यदि आप सीनियर या मैनेजर हैं तो अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना होगा और स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मेहनत करिए, लेकिन यह स्वार्थ किसी को नुकसान पहुंचा कर ना हो। स्टूडेंट को अपने फील्ड में सफल होना है तो स्वयं का आकलन करिए और बैड हैबिट से जितना हो सके अपने आप को दूर कर लीजिए। सेहत के मामले में आप कल से बेहतर आज फील करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठा के चलोगे तो उनके सहयोग और सलाह से आपकी बिगड़ी बाजी आपके पक्ष में आ सकती है। प्यार और सहयोग भी मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। शत्रुओं को हल्के मत लीजिएगा और शत्रुता को खत्म करिए। शत्रुओं को खत्म करने के बारे में नहीं सोचिए। वर्क प्लेस पर यदि जिम्मेदारियां बढ़ रही है तो चिंता नहीं, चिंतन करिए और अपने कंधों को और मजबूत कर लीजिए। जॉब करने वाले लोगों का थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है। रिलैक्स तो रहें, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको ब्रेक भी ले लीजिए। आपको झूठे लोग जो संगति है और दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। व्यापारी लोगों को अपना हर काम सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा, वरना इसमें नुकसान भी हो सकता है। दिन की शुरुआत व्यापार में बदलाव से होगी। मार्केट के ट्रेंड को समझने के बाद ही आज स्ट्रेटेजी बनाइएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सोशल मीडिया और मोबाइल गैजेट्स, इनका प्रयोग सिर्फ सदुपयोग के लिए करिए। ये आपके दुरुपयोग के लिए नहीं है, वरना ये आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। आपको अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा। ऊनी वस्त्र धारण करिए और गर्म पानी ज्यादा पीजिए।
यदि घर में कोई धार्मिक या शुभ और मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन रही है तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मामला अगर अटका है तो वेल विशर की मदद से पूरा होगा। परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जमीन खरीदना या बेहतर इन्वेस्टमेंट आज उपयुक्त रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल ना चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है। गण राज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर आपके द्वारा किए गए काम की सराहना होगी। इसके साथ ही आपको बड़ी जिम्मेदारी भी आने वाले दिनों में मिल सकती है। व्यापारी लोगों के लिए दिन सजग रहने से शानदार बन सकता है। व्यापारी लोगों को रुके हुए काम किसी और की मदद से पूरे हो सकते हैं। थोड़ा खर्चा भी आज बढ़ जाएगा और अपने काम को बढ़ाने के लिए आपको हो सकता है लोन लेना पड़ जाए, जिस पर पुनर्विचार जरूर करिएगा और डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। स्टूडेंट समय समय पर क्लास में हो रही एक्टिविटी या आप घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी एक्टिविटी पर नजर रखिए और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और डेवलप करिए। एम्प्लॉयड पर्सन सभी आयामों में पूरी ईमानदारी के साथ काम करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से बॉस और को वर्कर्स आपकी प्रशंसा करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का बॉस के साथ तालमेल कुछ कमजोर नजर आएगा। अपने स्वभाव से तालमेल को मजबूत करने का प्रयास करिए। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से एलर्जी और स्किन की तकलीफ या पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिशियन के दिन एक बुरे सपने की तरह हो सकता है, इसलिए नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकती है, अवेयर रहिए। आपको अपनी बातों और अपनी हरकतों पर खुद नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कुछ गलत करने वाले हैं। ऑफिशियल या अनऑफिशियल कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो दोबारा विचार करिए। सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो नुकसान ना के बराबर होगा। जॉब करने वाले लोगों को अगर ऑफिस में बैठने में कोई तकलीफ आ रही है तो आज ऑनलाइन ही काम करिए, पर नकारात्मक सिचुएशन से अपने आप को दूर निकालिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की छोटी छोटी बात राय का पहाड़ बन सकती है। जितना मौन रहोगे उतना अच्छा रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, डेट्स अब क्लियर हो चुकी है। मन भटकाव से दूर करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान करिए। बिजनेस पर्सन को अपने ग्राहकों से बात करते समय या व्यापारिक मीटिंग के दौरान अपने व्यवहार को सौम्य रखना होगा, वरना जुबान से आप नुकसान करने वाले हैं। व्यापारिक समस्या के समाधान के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह का सहारा लीजिए। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने, पार्क या फिर किसी शुभ और मांगलिक कार्य में जा रहे हैं तो मन बहुत शांत होगा। सेहत के दृष्टिकोण से कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि अगर परिवार में कोई तनाव है, डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, झगड़े हैं, तो आप आज स्नान अधिकारियों से निवृत्त होकर हनुमान जी के मंदिर में जाइए। चमेली के तेल के 5 दीपक प्रज्वलित करिए। वहीं पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। और घर आते वक्त गाय को हरा चारा खिलाएं या ऐसी जगह पर कुछ डोनेशन दे दीजिए। घर में सुबह और शाम कपूर जलाएं और दिन में एक बार चांदी के गिलास में पानी पिए। घर से निकलते समय माता पिता का स्मरण, चरण वंदन और चरण स्पर्श करके चलोगे तो आपके घर में शांति हो जाएगी और ग्रह कलेश घर से बाहर रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। साहस, करेज और एंथुसियाज्म आपका डेवलप होगा। कुछ स्पेशल करने का आपका मन करेगा। व्यापार में पिछले अधूरे काम पर पहले फोकस करिए, वरना पेंडिंग काम की लिस्ट बढ़ सकती है। व्यापारी लोगों को आज परिवर्तन लाने होंगे और नए ग्राहकों को कैसे हम लुभाएं, उसके लिए स्मार्ट थिंकिंग जरूरी है। गंड राज्यों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन शुभ और लाभ वाला है। हेल्दी कंपटीशन रहेगा। घर और ऑफिस के छोटे या बड़े जो भी काम अटके हुए हैं वो आप ही के प्रयास से पूरे होंगे। ऑफिशियल काम को पूर्ण करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आ सकती है, लेकिन अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखिए, कमियों को दूर करिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज अति व्यस्त दिन है। कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन बेहतरीन है। कुटुंब में काफी चहल पहल रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सेहत के मामले में तली भुनी चीजों से परहेज करिए। स्ट्रीट फूड से भी अपने आप को दूर रखिए। बात करते हैं कन्या राशि की। अपनी हो या पैतृक संपत्ति के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। स्टूडेंट अगर ऑनलाइन एजुकेशन लेने के प्रयास में है तो शुभ सूचना मिल सकती है। अपने जीवन में कैसे सफल हो, एम्प्लॉयड पर्सन को और अनएम्प्लॉयड पर्सन को आज नए अवसर मिलने वाले हैं। प्रयास भी बढ़ा दीजिए। जॉब करने वाले लोगों के भीतर आज ईर्ष्या आने वाली है, इससे बचिए, वरना बनते काम आप बिगाड़ बैठेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो कोई ऐसा एडवेंचर न करें जो जोखिम भरा हो। घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा यदि कोई सलाह दी जाती है तो आप उसका पालन करिए। बड़ों की राय में ही आपकी भलाई छिपी हुई है।
होलसेलर हो या रिटेलर हो, दिन की शुरुआत थोड़ी डाउन हो सकती है। दोपहर के बाद अथक प्रयास से चिंतन करके आप उस सिचुएशन को बेहतर कर पाएंगे। व्यापारी लोगों ने अगर परचेसिंग के लिए कहीं ऑर्डर दे रखा है तो वो समय पर नहीं आएगा, टाल मटोल चलती। आपका अगर कोई दोस्त भटक चुका है, गलत रास्ते पर है, तो आपकी वजह से वो सही रास्ते पर आ सकता है। इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर जरूर आपको लेना चाहिए। तुला राशि, आज आपका आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा। वर्क प्लेस पर सीनियर से सलाह मशवरा करके उचित कदम उठाने चाहिए। सीनियर की सलाह पर आपके जो कदम है वो आपको लाभ ही देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के भीतर बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने की कवायद आपके काम को बेहतर कर सकती है। बॉस तक आपका काम और आपका नाम पहुंचने वाला है। मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज सही ढंग से करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को अर्ली मॉर्निंग उठकर योग, प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान करके अगर अपनी प्रैक्टिस पर लगेंगे तो आज आपकी पर्सनैलिटी में जबरदस्त निखार आएगा। घर के ऐसे संवेदनशील मुद्दे जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है, सावधानी और शांति से रिश्तों को चलाने का प्रयास करिए। व्यापारी लोग व्यापार के विस्तार के लिए अभी से प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। स्पेशली वो लोग जो आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए या फेस्टिवल सीजन के लिए कोई तैयारी करना चाहते हैं। नेटवर्क आपके व्यवसाय की ताकत है, इसे और विस्तार देने का प्रयास करिए। स्टूडेंट के लिए शुभ समाचार वाला दिन है। याददाश्त आज आपकी बेहतर रही है। सेहत के दृष्टिकोण से भी आज आप लकी हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, इस पर लगाम लगाइए। व्यर्थ की शॉपिंग भी आज हो सकती है। पॉलिटिशियन शांति बनाकर चलेंगे तो पूर्व में की गई गलतियों से आप कुछ सीख पाएंगे और नया कुछ कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को विवाद अपने ग्राहकों से हो सकता है, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए और फीडबैक जरूर लीजिए। आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर करके आप अपनी और प्रोडक्ट की इमेज को बेहतर कर सकते हैं। पैसों के लिए व्यापारी लोगों को आज हो सकता है अपना हाथ इस तरीके से करना पड़े, किसी से पैसा मांगना भी पड़ सकता है। इसलिए जितने रिसोर्सेज है उसी से काम चलाने की कोशिश करिए। अगर आप किसी काम के लिए आज शहर से बाहर जाना चाहते हैं तो व्यवस्था बनाइए, सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट्स को रीचेक कर लीजिए। स्टूडेंट अपने दोस्तों और हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आज आप ज्यादा ध्यान दें और अपने ही काम से आप वंचित रह जाएं। जिनकी पहली नौकरी है या अभी हाल ही में नौकरी लगी है, उन लोगों के लिए अपने कोवर्कर्स के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, वरना आपकी इरिटेशन से विवाद बढ़ सकता है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको आज रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की भी उठानी पड़ सकती है। मस्क्यूलर पेन या जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकता है। स्ट्रेचिंग करें और आगे बढ़िए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या होता है पंचसूना पाप। पंचसूना पाप तन, मन और वचन पर आधारित होते हैं और यह वो 5 प्रकार के पाप होते हैं जिन्हें व्यक्ति अनजाने में कर बैठते हैं। भविष्य पुराण और मनुस्मृति सहित कई धर्म ग्रंथों में पंचसूना पाप को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ये दोष 5 जगहों और समय पर होते हैं। इनमें भोजन पकाते समय कीट पतंगों का जलना, चक्की में आटा पीसते समय जीवों का पिसना, चलते समय पैरों के नीचे कीटों का दबना, पानी में गिरने के कारण जीव हत्या, झाड़ू लगाते समय किसी जीव को मारना, ये वो 5 गलतियां जो आपको पापी बना सकती है अनजाने में ही। इसके शमन के लिए आपको हर शनिवार या किसी भी शनिवार को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए और शनिदेव से इसके लिए प्रार्थना करें और माफी मांगिए। बात करते हैं धनु राशि की। आमदनी को बढ़ाने पर योजना बनाइए और किसी विशेष काम में आज आपका योगदान बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को मन और बुद्धि का ठीक तालमेल रखना होगा। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी पेशा लोगों के करियर में उन्नति होगी। उन्हें आगे भी ऐसे ही काम और मेहनत करनी होगी। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी आजीविका के क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। मन को प्रसन्न रखना चाहते तो हर काम को खुश रहकर करिएगा। व्यापारी लोगों को मार्केट में कम से कम रिस्क वाला काम करना चाहिए। व्यापारी दृष्टिकोण से दोपहर के बाद आपकी परियोजनाएं बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने फील्ड में जुटे रहें, यह आपका दिन बन सकता है। घर में बड़े भाई और बहन का सम्मान करिए। उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। भारी सामान उठाते समय और सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। मकर राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, उनसे खूब सारी बातें करिए। उनकी बातों में ही आपके आगे की रूपरेखा छुपी हुई है। सूर्य नारायण की कृपा से स्टूडेंट को आज सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। पारंपरिक संस्कार की उपेक्षा करने से बचिए। संस्कार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और सनातन धर्म में यही हमारी शक्ति है। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम करने के तौर और तरीके को सुधारना होगा। कोशिश लगातार करिए और आधुनिक ढंग से काम करिए।
देखिए समय की बचत कैसे होती है। जॉब करने वाले लोग बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके अपने काम से और लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। आपके मन में बहुत सारे विचार उमड़ घुमड़ रहे होंगे और आप कोशिश करें कि चापलूस लोगों की बातचीत पर ध्यान न दें। यदि सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो आज किसी की मदद से, सलाह से आपके काम बेहतर होंगे। व्यापारी लोगों को अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए, उस पर नियंत्रण रखिए, वरना आप अपने ही किसी बड़े ग्राहक से उलझ बैठेंगे। होलसेलर हो या रिटेलर हो, व्यापारी लोगों को एक साथ कई काम करने से बचना चाहिए। एक समय में एक ही काम करिए, बड़ा मुनाफा भी मिल सकता है। घर के खर्चों की लिस्ट और प्रायोरिटी वाइज करोगे तो कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीज खरीद पाएंगे। सेहत को लेकर आज कोई दिक्कत नहीं, कल से बेहतर दिन है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। किसी की मदद करके या मदद लेकर ही आपका काम बनेगा। घर से दूर रह रहे लोगों को अपने घर की याद बहुत सताने वाली है। उनसे बातचीत करिए, मन की बातों को शेयर जरूर करिए। व्यापारी लोगों को आने वाले फेस्टिवल ओकेजन के लिए कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। गणराज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को नई संपत्ति और नए व्हीकल को खरीदने पर निवेश करना चाहिए। आपकी मानसिक शक्ति कैसे बढ़े, इसके लिए योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए, हल्कापन महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ तालमेल बिठाकर चलोगे तो आपके काम वो कर पाएंगे और आप अपने काम को कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के भीतर काम करने की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। समय के साथ खुद को मैनेज करिए, देखिए आप कैसे एडवांस काम कर पाते हैं। अपनी सूझबूझ और समझदारी से पारिवारिक जिंदगी को आप और बेहतर करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मीन राशि, कई अनसुलझे मामले या सवाल हैं, उन्हें सुलझा लीजिए इससे पहले वो और उलझ जाए। जो लोग दूसरे शहर, देश या किसी और राज्य में जाकर व्यापार, नौकरी या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें आज के लिए अप्लाई करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए विचार दोबारा करिए, छोटे इन्वेस्टमेंट आपको बड़े लाभ दे सकते हैं। सामाजिक मामलों में ध्यान रखना है कि आप कहीं दिखावे में कोई काम तो नहीं करने जा रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करिए, फिर उस जिम्मेदारी को लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो आप आज एंथुजियास्टिक फील करेंगे, आपके भीतर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ऑफिस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजें, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जो कुछ भी है उसे मिसप्लेस होने का खतरा है और मिसयूज भी हो सकता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम में अपने घर की बातें और घर के काम में ऑफिस की बातें करने से बचना चाहिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज यात्रा में प्लान करोगे तो बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज खुश करने वाला काम आप करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसपे बात करते हैं IAS बनने का योग। जो लोग प्रशासनिक सेवा चाहते हैं, यानी ऐसी नौकरी जो सरकारी नौकरी हो, बड़े पद की नौकरी हो, उस पर सूर्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य 9th हाउस और 10th हाउस में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। या तो वहां के लॉर्ड हो, उच्च राशि विराजमान हो, या मित्र के घर में विराजमान हो। मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है तो सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड होंगे, और अगर वो 10th हाउस में विराजमान होते हैं तो निश्चित रूप से इंसान सरकारी पद और IAS ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरी बात, आज अगर आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो माता सीता के चरणों में सिंदूर और सुहाग की सामग्री अर्पित कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस सिंदूर और सामग्री को अपने माथे पर लगाकर और माथे पर तिलक लगाने के बाद किसी जरूरतमंद महिला को ये भेंट कर दीजिए। हो सके तो आज अपने वजन के बराबर दान, स्पेशली आज के दिन आपको किसी प्रकार की पीली चीजों का दान करना शुभ रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपका कल्याण और आपका पुण्य बढ़ता है। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी आपको दे सकता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव
और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।